भ्रष्ट हो गया था। कंगाली ने ऐसा राज कर दिया था कि एक वक्त ऐसा आ गया, विचित्र सिंह को किसी ने कहा जाओ गुरुजी के पास जाओ। विचित्र सिंह के घर से गुरुजी के आश्रम आने के लिए किराया लगता था सिर्फ 3 रुपए आने के, 3 रुपए जाने के। उस वक्त की बात है, आज से 20 साल पहले। 3 रुपए आने के, 3 रुपए जाने के लगते थे। किसी ने कहा जाओ गुरुजी के पास जाओ, तुम्हारी हालत खराब है। उस व्यक्ति के पास आने के लिए किराया नहीं था। पर आज मन में ऐसा गुरु प्रेम उमड़ पड़ा, ऐसा विश्वास उमड़ पड़ा। अभी इस कथा के बाद वही कथा है, आप कोई आएंगे तो उनसे मिल लेना, पूछ लेना जो मैं बता रहा हूं वो सच है कि झूठ है। आज किसी से 10 रुपए उधार लेकर वो व्यक्ति आश्रम की तरफ चला और आकर गुरुदेव के चरणों में आकर कह दिया, गुरुजी 10 रुपए उधार लेकर आया हूं। आज तक शराब में लिप्त रहता था, व्यसनों में लिप्त रहता था, पता ही नहीं था कि गुरु की कृपा क्या होती है। पर आज आया हूं और निश्चय बना लिया है कि मैं हर शनिवार को आऊंगा। पर ऐसी अब आपकी जिम्मेवारी है, आज तो मैंने 10 रुपए उधार ले लिए हैं, पर अगले शनिवार को मैं किससे उधार लेकर आऊंगा या आप मुझे पैसे दिलाएंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है कि मैं अगले शनिवार को कैसे आश्रम में पहुंचूं। विश्वास। विचित्र सिंह एक शनिवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शनिवार, रातों रात में ऐसा वक्त बदल गया कि वही विचित्र सिंह ठाकुर आज करोड़ों में खेल रहा है। कम से कम भी 7, 8, 10 गाड़ियां घर में खड़ी है, करोड़ों रुपए में खेल रहा है। पुत्र रत्न की इच्छा थी वो भी उसे प्राप्त हो गया और ऐसा संकल्प ले लिया कि गुरु महाराज जब तक मेरे शरीर में ये सांसें हैं तब तक मैं अपने पावन गृह में सदैव भगवान महाशिव की स्तुति करता रहूंगा। इस वर्ष उनके घर में अभी ये चौथा कार्यक्रम चल रहा है, चौथा बड़ा कार्यक्रम, चौथी कथा जो हर साल की कथा। और उसके अलावा उसके घर में इन पिछले 10-15 सालों में ज्यादा नहीं तो कम से कम भी 20 उसने ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करवाए हैं जिनकी उसको कोई जरूरत नहीं थी। वो ऐसा यज्ञ नहीं करवाता कि नहीं मुझे दिक्कत है तब कर दो, प्रसन्नता के लिए यज्ञ करवाता है। ये जीवन का सार है। एक अनपढ़ व्यक्ति, 5-7 पढ़ा हुआ व्यक्ति आज करोड़ों में खेल रहा है। इससे बड़ी ये उस परमात्मा की कृपा की और संत महात्माओं की कृपा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। हे जीवात्मा, ना तेरा आदि है ना तेरा अंत है, ना तेरा जन्म है ना तेरा मरण है। पिंड को तो ब्रह्मा जी बना सकते हैं पर प्राण केवल और केवल भगवान ही डाल सकते हैं। ब्रह्मा जी पिंड बनाते गए और विष्णु जी प्राण डालते गए। सारे के सारे संसार की रचना हो गई। 10 ऋषि ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, सारे पदार्थ बन गए। पाप की सृष्टि हो गई, पुण्य की सृष्टि हो गई, देवताओं की सृष्टि हो गई, दैत्यों की सृष्टि हो गई। तब भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारे कार्य से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे मैथुनी सृष्टि चाहिए ताकि स्त्री और पुरुष के मिलन से स्वयं ही संसार चलता चले। प्रभु, स्त्री तो बनाना मुझे नहीं आता, मैं कैसे बनाऊं? भगवान बोले, ब्रह्मदेव तभी तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे हाथ में मैंने सारी समर्थ्य दी है, पर फिर भी तुम्हारे हाथों से सब कुछ बनने के बाद भी सब कुछ अधूरा है जब तक मैं ना चाहूं। ब्रह्मदेव हम सब हैं, हम सवार, हमारे बीच में उस परमात्मा ने ऐसी समर्थ्य दी है कि हम अपना कर्म करके गाड़ी बंगला मकान ये वो सब कुछ ले सकते हैं। पर याद रखना, हे ब्रह्मदेव, तुम अपने धन का प्रयोग करके बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, पर अगर उसकी कृपा नहीं हुई तो उस बिल्डिंग के अंदर तुम सुख शांति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते।
हे ब्रह्मदेव, तुम पैसों का प्रयोग करके अपने शरीर पर अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हो, परंतु निरोगी काया तुम नहीं पा सकते जब तक उसकी कृपा ना हो। धन को प्रयोग करके तुम बड़ी बड़ी किताबें खरीद कर अपने संतान को दे सकते हो, पर जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक तुम्हारे संतान का माइंड किताबों की तरफ जा ही नहीं सकता है। इसलिए कौन है जो तुझे मोड़ देता है? कौन है जो तुझे प्रेरणा देता है? कौन है जो तुझे उस तरफ अपनी तरफ खींच लेता है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल अगर किसी का है तो मेरा ही है। ये मेरा स्वाभिमान है कि मैं जहां पर जाता हूं मुझे इतना प्रेम मिलता है। मुझे ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है मुझे। मूर्ख मूर्ख राज्य कीने, पंडित फिरत भिखारी ऊधो, कर्मन की गति न्यारी ऊधो। जो मूर्ख से मूर्ख होता है उसे भी वो परमात्मा राजा बना देता है, और जो बड़े से बड़ा ज्ञानी होता है उसे भी वो परमात्मा भिखारी बना देता है। क्योंकि भिखारी और राजा बनना हमारे कर्म के ऊपर ही डिपेंड है। कौन सा कर्म? हमारा ये संसारिक कर्म नहीं, हमारी बहुत बड़ी कोई विद्वता नहीं, हमारा बहुत बड़ा कोई ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? उसके प्रेम का ज्ञान, उसके नाम का ज्ञान, उसके नाम की जिसने कमाई कर दी, उसके शब्द की जिसने कमाई कर दी, वो तूफानों के बीच में भी निकलता जाता है, जीतता जाता है। यही तो जीवन की लीला है, ये जीवन का सार है। इसलिए पिंड हम सब हैं। ब्रह्मा जी को बोला आंखें बंद करके बैठ जाइए, परमात्मा आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी आंखें बंद करके बैठे, शरीर का बीचों बीच में से एक भाग हो गया, आधा भाग अलग हो गया, आधा भाग अलग हो गया। आधे भाग से स्त्री बन गई और आधे भाग से पुरुष बन गया। स्त्री का नाम रानी शत्रुपा रखा और पुरुष का नाम राजा मनु रखा। रानी शत्रुपा और मनु का आपस में विवाह हुआ। उन दोनों के मिलने से इस संसार का सृजन होने लगा। प्रथम माता पिता राजा मनु और रानी शत्रुपा, उनके माध्यम से आगे 3 पुत्रियां, आकुति, प्रसूति, देवहूति, 2 पुत्र, प्रियव्रत, उत्तानपाद, उनके ही माध्यम से ये सारा संसार बनने लगा। बोले तो हम सबके जो प्रथम माता पिता हैं वो कौन है? राजा मनु और रानी शत्रुपा इस संसार के प्रथम माता पिता। रानी शत्रुपा और मनु के मध्य में से ही हम सबका जन्म हुआ है। ये सारा संसार वहीं से बना है। राजा मनु और रानी शत्रुपा कहाँ से बने? वो स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए। ब्रह्मा जी कहाँ से बने? भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से पैदा हुए। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु कहाँ से उत्पन्न हुए? निराकार परमात्मा के मध्य से उत्पन्न हुए। तो बोले तो हम सब उस परमात्मा का ही अंश है। वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है पर हमको दिखता नहीं, हमें वो दिख नहीं रहा।